हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले हम लोग समझेंगे प्रश्न वाली 2.2 को। बहुपद एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा होगा। समझ गए? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर होगा तो उसका शून्यक क्या होगा? अल्फा और बीटा। यहाँ पर शून्यक अल्फा और बीटा है, इसलिए शून्यकों का योग समझेंगे कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों शून्यक है। दोनों को योग के बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ गए? यहाँ पर एक्स का गुणांक जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पर x का गुणांक कहता है, तो x का गुणांक के मतलब गुना। समझ गए? तो x के आगे क्या है? 2 है, तो इसमें 2 गुना है। समझ गए? बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में कितना गुना है? 4। तो वे क्या होगा? यहाँ पर ये b होगा और ये क्या होगा? a होगा। समझ गए? तो माइनस बी बटा ए सूत्र होता है। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी बटा ए मतलब सी के मतलब अचर पद हुआ और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर क्या है? 4 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स का गुणांक कितना है? 100 यहाँ पर लिखेंगे। समझ गए? तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? बराबर सी बटा ए के बराबर होता है। समझ गए? तो इस तरह से अब चलिए अब प्रश्न को अब हल करते हैं। तो प्रश्न वाले 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। समझ गए? तो इसको इस बहुपद का क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए शून्यक निकालेंगे सबसे पहले। तो शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाला को गुना करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर से 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x होना चाहिए और गुना करने पर कितना होना चाहिए? 8 एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका गुणनखंड कितना होगा? 2x और 4x, इस तरह से। समझ गए? तो ये भी ध्यान देना है, ये घटाने पर आएगा -2x, तो चिन्ह भी ध्यान देना है कि किस पर रखेंगे प्लस और किस में माइनस रखेंगे। जो हमारा क्या आएगा? -2x आएगा। तो इसमें -4x में मतलब 4x में माइनस लिखेंगे। समझ गए? तो अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2x, और गुना करने पर 8 एक्स स्क्वायर आएगा। तो चलिए अब लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, इस तरह से। अब इसमें है से मतलब जोड़ा जो कॉमन होगा उसको क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। ठीक है? तो इसमें दो गो में कौन कॉमन हो रहा है? x। ठीक है? तो x कॉमन हो रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे। तो x जब कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा? x प्लस इसमें x कॉमन हुआ तो कितना बचा? 2। अब इसमें माइनस भी कॉमन हो रहा है, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर कॉमन है, तो माइनस कॉमन करेंगे। समझ गए? बाहर निकाल देंगे। और 4 भी कॉमन हो रहा है, तो 4 कॉमन कर देते हैं। तो x और ये माइनस कॉमन कर दिए तो कितना बचे? यहाँ का हुआ? प्लस में ना। और इसमें 4 कॉमन कर दिए तो 8 में कितना गुना बचा? 2 गुना। अब ध्यान देंगे दोस्तों कि ये वाला जो ब्रैकेट वाला है वो सेम आएगा। ठीक है? दोनों में, तो समझ जाएंगे कि ये गुणनखंड क्या होगा? क्या है? सही है। समझ गए? अगर गुणनखंड मतलब ये ब्रैकेट में एक ही सेम नहीं आएगा तो गुणनखंड गलत होगा। समझ गए? तो इस तरह से ये सही है। तो चलिए अब ब्रैकेट वाला को एक साथ लिखते हैं और बाहर वाला को एक साथ लिखते हैं। तो x प्लस 2 ब्रैकेट वाला हो गया और बाहर वाला हो जाएगा x माइनस 4। अब क्या करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे।
तो शून्य ज्ञात करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब दोनों का योग के बराबर 0 होगा। तो x में क्या मान बैठाएंगे, क्या पुट करेंगे, जो 0 आएगा। तो चलिए x बराबर निकालेंगे, तो प्लस 2 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, दाहिने तरफ -2 में। समझ गए। पुनः इसी प्रकार x -4 बराबर 0, तो x बराबर ये -4 है तो इधर आके दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, +4 में। तो अतः शून्यक कितना है, शून्यक -2 और 4 है। अब जब शून्यक निकल गया -2 और 4, ठीक, तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। समझ गए, क्या करेंगे, जांच करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जांच का कि जब भी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है तो उसका शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, अल्फा और बीटा हम लोग शून्य मान लेते हैं। तो इसलिए जांच होगा शून्यकों का योग, तो शून्यक को योग करके देखते हैं। समझ गए। तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। -b के मतलब हुआ कि x का गुणांक, जिसे यहाँ देखिए x का गुणांक और a x² का गुणांक, तो ये दोनों के बराबर होता है। तो चलिए इसको जांच करते हैं क्या बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा मतलब शून्यक है, तो अल्फा कितना है यहाँ पर -2 प्लस बीटा कितना है 4। समझ गए, 4। इस तरह से अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, है प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 2 होगा। समझ गए, क्या कितना हो जाएगा, 2। समझ गए। और 2 होगा तो -b/a, तो -b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2 है, तो माइनस फिर -2/a। यहाँ पर हुआ x² का गुणांक, तो x² के आगे क्या गुना छिपा हुआ है, तो इसमें 1 छुपा हुआ है। अब दोनों को इसको हल करेंगे, ठीक है, -2 +4 को दोनों को हल करेंगे तो इधर भी कितना आ जाएगा, 2 आएगा और इधर भी 2 आएगा, तो दोनों तरफ बराबर हुआ। तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा और -b/a के बराबर है, तो ये सही है। ठीक है, सुनिए इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को हल करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, मतलब c अचर पद हुआ और a x² का गुणांक हुआ। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा, अल्फा कितना है -2 और बीटा 4 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है, 4 दूना 8, -8 आंसर आएगा। गुना करेंगे तो -8, तो -8 आना चाहिए c/a। समझ गया। तो c यहाँ अचर पद क्या है, -8 है और a x² का गुणांक 1 है। समझ गए। तो दोनों तरफ इसका मान क्या है, बराबर हुआ। समझ गए, इधर भी -8 बराबर इधर भी -8 है। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग ये क्या हो गया, प्रूव्ड कर लिए। समझ गए। इसी तरह से अगला प्रश्न बनेगा, तो इसको मिटाते हैं, अगला प्रश्न को हल करते हैं सेम इसी प्रकार से आगे। अगला प्रश्न है दूसरा, पहला का दूसरा, 4s² - 4s + 1। तो सेम इसी तरह से फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे। समझ गए। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 4s²। अब इसको ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -4s, और गुना करने पर 4s² होना चाहिए। तो चलिए इसको अब हल करते हैं। तो हल करेंगे 4s और गुने 1 मतलब s। समझ गए। तो 4s² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ज़्यादा आएगा, घटाने पर भी नहीं आएगा। तो आगे चलेंगे 2s और 2s, तो इसका गुणनखंड 2s और 2s आया। समझ गए। तो 2 दूना 4s² होगा, घटाने पर नहीं आएगा, जोड़ने पर देखिए 2 2 4 आ गया। तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2s और 2s। समझ गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s² - 2s फिर -2s। समझ गए। माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4s² हो जाएगा
और जोड़ने पर कितना आ जाएगा -4s प्लस 1। इस तरह से इसका गुणनखंड हम लोग प्राप्त कर लिए। अब इसमें से कॉमन करेंगे, ठीक है, जो कॉमन होगा। तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है और s भी, ठीक है, 2s कॉमन हो गया। अब इसमें 2s कॉमन हो गया तो इसमें कितना बचा 2s, समझ गए, माइनस इसमें 2s कॉमन हो गया तो क्या हुआ 1 बचा, समझ गए। और इसमें प्लस है माइनस, तो इसमें भी माइनस छिपा है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, समझ गए। और इसमें एक कॉमन होगा, कितना कॉमन होगा, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन हुआ। और जब 1 कॉमन हुआ तो इस कितना बचा यहाँ पर 2s, और प्लस इसमें से माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा माइनस, और 1 कॉमन हुआ तो यहाँ पर भी क्या बचा 1 बचा। अब बताए थे कि जब भी ये समान आता है तो हमारे गुणनखंड क्या होगा, सही होगा, समझ गए। तो चलिए सही है, तो सही है तो इसका क्या जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट वाला को एक साथ लिखेंगे और बाहर बाहर वाला एक साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, समझ गए। तो अब क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। जब 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर, ये -1 है तो दाहिने तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस के रूप में, तो s बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। फिर इसी प्रकार पुनः दूसरा गुणनखंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर ये -1 है तो इधर आएगा दाहिने तरफ तो प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर 1, और ये 2 गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में 1/2। तो अतः इसका शून्यक कितना है, अतः शून्यक 1/2 और 1/2 है, समझ गए, 1/2 और 1/2। जब शून्यक ज्ञात हो गया तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करेंगे, समझ गए। तो जांच का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है ना। तो अल्फा और बीटा कितना है यहाँ पर 1/2 जोड़ 1/2, दोनों को ऐड करेंगे, हल करेंगे, समझ गए। तो कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, समझ गए, 2 एकम 2 1, फिर प्लस 2 एकम 2 1 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, समझ गए। अब देखिए एक जब इसको अल्फा प्लस बीटा को जब ऐड किए जोड़े तो कितना आया 1 आया, तो इसी प्रकार -b/, को भी आना चाहिए, समझ गए। तो -b कितना है, -b का मतलब हुआ x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक मतलब s का गुणांक होगा, समझ गए। तो s का गुणांक कितना है, कितना है यहाँ पर -4 है, कितना है -4, और यहाँ पर भी -b होता है तो माइनस फिर -4 इस तरह से, और a है तो a में क्या होगा s² का गुणांक, s² का गुणांक कितना है 4 है यहाँ पर, समझ गए। तो इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो दोनों तरफ इसका क्या आया बराबर आ गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों के बराबर है, तो सही है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, समझ गए। तो अल्फा और बीटा दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद क्या आएगा 1/4। तो बताइए c/a, c अचर पद कितना है 1 है, समझ गए, और a कितना है, a के मतलब x² का गुणांक, तो मतलब x² ने यहाँ पर s है तो s² का गुणांक कितना है 4 है, तो 1/4। तो दोनों तरफ क्या है इसका बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के बराबर है, तो ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, समझ गए। तो इस तरह से ये प्रश्न बना, ठीक है। अगला प्रश्न को हल करते हैं, चलिए इसको, और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट करके अपने कॉपी में उतार लीजिए और हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है चौथा, 4u² प्लस 8u। चलिए इसको हल करते हैं, सही गुणनखंड सबसे पहले कर देते हैं, ठीक है। इसमें 4u और इसमें भी 4u बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 4u को कॉमन कर दीजिए, समझ गए। तो इसमें 4u कॉमन कर देते क्या हुआ, यहाँ पर बचा u
प्लस, इसमें से 4 गुना निकाल दिए, ठीक है, कॉमन हुआ तो इसमें बचा 2 और u निकल गया, तो 4u और u प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, जब 4u इक्वल टू 0 तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, शून्यक। इसी प्रकार पुनः u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर ये प्लस में, तो इधर आके कहा जाएगा -2, तो अतः इसका शून्यक कितना आ गया, शून्यक 0 और -2 है। तब 0 और -2 है, तो अब क्या करेंगे, अतः जांच करेंगे यहाँ पर, जांच, तो जांच क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, समझ गए। तो अल्फा यहाँ पर 0 है और बीटा -2 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो -2 इसमें भी आना चाहिए, तो -b क्या है यहाँ पर, b 8 है, समझ गए, कितना है, 8 प्लस में, तो 8 हो जाएगा, -8 यहाँ पर लिखा जाएगा, और a मतलब यहाँ u का स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। अब इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा, -2, तो ये दोनों क्या है, बराबर अल्फा प्लस बीटा के बराबर -b/a के बराबर है, समझ गए। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हल करेंगे, तो -b अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सॉरी -b बोल दिए थे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा यहाँ पर 0 और बीटा कितना है, -2, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, समझ गए, 0 होगा, तो c अचर पद कुछ नहीं है तो 0 है, a कितना है, a मतलब 4 है, तो इसको भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, तो दोनों क्या है, बराबर है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के बराबर है। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पहला का 5वां, t² - 15। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो एक हम फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² - b² के रूप में होता है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, a² - b² के रूप में, तो इसको चलिए उसी तरह से करते हैं, t का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या का इसका 15 का गुणनखंड ऐसा करेंगे जो b² के रूप में होगा, तो यहाँ पर √15 का स्क्वायर, तो रूट फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी होगा तो रूट हट जाता है। जब इस तरह से आ गया a² - b² के रूप में, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस के रूप में, तो चलिए लिखते हैं, t प्लस √15 इंटू t माइनस √15। अब ये गुणनखंड आ गया, तो जब t प्लस √15 बराबर 0, ठीक है, तो t निकालते हैं मान, तो प्लस √15 है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस √15। फिर पुनः अगला गुणनखंड को हल करेंगे, t माइनस √15 बराबर 0, तो t बराबर कितना, ये माइनस √15 है, तो बराबर के दाहिने तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस √15। तो अतः शून्यक इसका कितना आ गया, शून्यक -√15 और √15 है, समझ गए। तो जब ऐसा आ गया तब क्या करेंगे, जांच करेंगे, समझ गए, तो शून्यक को जांच करेंगे, तो शून्यक की जांच करने की सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यकों का योग करेंगे, समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a के रूप में होता है, तो अल्फा यहाँ पर -√15 है प्लस बीटा है √15, तो जब √15 है तो इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो 0 हो जाएगा, समझ गए, 0 होगा, तो 0 भी इसको भी आना चाहिए -b/a को, तो -b यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 0, और a कितना है यहाँ पर, t का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है, तो हल करेंगे तो क्या होगा 0, दोनों बराबर हो गया। फिर इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a,
तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करेंगे, -√15 गुने √15। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। तो -15 आना चाहिए सी बटा ए में भी। तो सी कितना है यहाँ पर, -15। ए कितना है, ए मतलब टी का स्क्वायर, गुणांक कितना है, 1 है। तो इसका भी हल कितना आ गया, -15 आया। दोनों बराबर है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए के बराबर है। समझ गया, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। ठीक, इस तरह से ऐसे प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। समझ गए।